जेई के लिए। हेलो बच्चों, जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जेई के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसका बेसिकली कहाँ हम लोग काम आते हैं, मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है, लेट अस सपोज दैट कि ये हम लोग का एक कोई लाइन है लाइन 1 और ये हम लोग का एक और लाइन है लाइन 2। तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कोई थर्ड लाइन पास कर रहा है, तो इस L3 का हम जब इक्वेशन लिखते हैं, दिस L3 का इक्वेशन इसका, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसको हम डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फैमिली ऑफ लाइंस जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आखिर ये होता क्या है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी कुछ थियरीज को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कंसीडर टू intersecting lines अब दो लाइन की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो लाइन की बात कर रहे हैं। हमें दो लाइन हमारे पास होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर एक लाइन L1 है जिसका इक्वेशन हम मान लेते हैं कि A1x है, B1y है एंड प्लस C1 इज इक्वल्स 0। और हमारे पास एक दूसरी लाइन है L2 जिसका इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स 0। अब जैसे हमारे पास ये दो लाइंस हो गई, तो फैमिली ऑफ लाइंस की डेफिनेशन क्या है कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका एक लाइन L1 है और ये एक लाइन आपका L2 है। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से अगर ये L3 पास करेगा तो L3 के इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस का यूज करते हैं। अब इसका ये नहीं है कि बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज किया जा सकता है, ये डिफरेंट वेराइटीज में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कुछ फेमस वेराइटीज इसके आते हैं, जैसे हम लोग एक बार देखते हैं कि टाइप 1, कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर हमें कहीं मिलेंगे तो हम लोग उसमें आराम से फैमिली ऑफ लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या, तो पहला आता है द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस passing through the intersection of the lines। ठीक है, तो ऐसे वाले जितने क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं फिर वही बात बोलूंगा कि L2 और L1 इनके जो इंटरसेक्शन से थर्ड लाइन पास होता है L3 का इक्वेशन, तुम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ L3। तो इस केस में अगर हम L3 का इक्वेशन लिखे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है L1 प्लस K टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं L2 प्लस K टाइम्स L1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैं इसको एक बार आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये जो आपने यहाँ पे देखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा आप लोग का क्वेश्चन हो जाता है फैमिली ऑफ लाइंस के लिए। अब ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे के क्या होता है, के को हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का के क्या होता है कि वेयर के इज अ
इज अ पैरामीटर, ठीक है, के एक पैरामीटर होता है यहाँ पे। अब इसको मैं फर्दर यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसा कि आपने यहाँ पे ऊपर में देखा हुआ है कि हमने यहाँ पे ये लेके रखा है कि ये हम लोग का एक L1 और L2 का ये हम लोग का लाइन है जो हमने ये कंसीडर किया हुआ है L1 एंड L2 के लिए। तो अब इसी लाइन को हम क्या करेंगे, L1 और L2 की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1 के बदले में कि दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस K टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, L1 और L2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। अब ये तो हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक टाइप का क्वेश्चन। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में मिलते हैं, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें आप आराम से इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, L1 लिखना है प्लस K टाइम्स L2 आपको लिखना है, या तो आप L2 भी लिख सकते हैं, K टाइम्स L1 भी लिख सकते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पे हम लोग इसे और डिटेल में समझेंगे। अब बारी आती है कि आखिर फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चन को क्या हम किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर और कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। एक जो इसका और एक टाइप का क्वेश्चन आता है भैया, इसको हम लोग बोल देते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 के जो भी क्वेश्चन आते हैं, इनमें क्या होता है, तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक ही हम लोग के पास ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा बहुत एक नाम दे देते हैं। मान लिया कि यहाँ पे हम लोग का एक कोऑर्डिनेट A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, ठीक है। अब जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि AB पैरेलल टू CD, तो हम मान लेते हैं कि जो AB है इसका जो इक्वेशन है U1, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो U2 है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल 0। ऐसे ही हम U3 को कंसीडर कर लेते हैं। अब बिकॉज AB जो है वो CD के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना के ये लिख देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ कि स्लोप ऑफ कि if two lines are parallel, then उनका जो स्लोप होता है वो हमेशा आपस में इक्वल होता है। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी होती है जो भी पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच न्यूमेरिकल्स या रिलेशन एस्टैब्लिश करने में, ठीक है। अब तो बेसिकली इसका जो वैल्यू हो गया ये तो उनका जो क्या आता है, उनका स्लोप आपस में इक्वल होता है। तो ऐसे ही हम U3 को लिख सकते हैं कि अब U1 का जो स्लोप होगा वही स्लोप U3 का भी होगा। तो U3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1। अब यहाँ पे C1 है तो हम यहाँ पे C2 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे C3 यूज कर लेंगे इज इक्वल टू 0। मैं एक बार इसे इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे। होप कि आप लोग को पसंद आएगी, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अलग कांस्टेंट ले लेते हैं। इन द सिमिलर वे BC जो है वो AD के पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा BC का वही स्लोप AD का भी होगा। तो यहाँ पे हम U4 ले लेते हैं। U4 का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा A2x
प्लस, है ना, b2y प्लस c4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने चारों लाइन के इक्वेशन यहाँ पे मान लिया। इट्स ओके। अब ऐसे केस में अगर हमें अब यहाँ पे AC का अगर मुझे इक्वेशन निकालना पड़े, मान लीजिए कि अगर हमें AC का इक्वेशन निकालना पड़े और अगर मुझे BD का इक्वेशन निकालना पड़े, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो इसका एक शॉर्टकट मैं आज आपको दे देता हूं, जो बहुत सारे बुक्स में मेंशन भी नहीं होती है। आखिर अगर निकालो तो हम क्या करेंगे? सो इक्वेशन ऑफ AC, तो AC का जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, AC का हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, U4 इंटू U1 माइनस U3 इंटू U2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, AC का इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ऐसे ही अगर मुझे मान के चलिए, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ BD पता करना हो कि BD का इक्वेशन क्या होगा, तो हमें पहले देखना क्या है, ये जो BD लाइन है, हमने B से लेके D तक का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये जो B वाला कॉर्नर है, ये किन दो लाइन से मिलके बना है? ये बना है U1 से और ये बना है U2 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं U1 इंटू U2 माइनस, अब D के लिए अगर आपने यहाँ पे U1 पहले लिया है तो आप यहाँ पे U4 को पहले ले सकते हैं, U4 इंटू U3। वैसे ये मैटर नहीं करता कि पहले आपने U4 को लिया या पहले आपने U3 को लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ BD। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फैमिली ऑफ लाइंस एक बहुत बड़ा वेपन के जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मेरा पहला वीडियो था हैंड रिटेन ऑनलाइन। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं आगे फ्यूचर में और भी अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और चैप्टर के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे से मैं और भी अच्छे वीडियोस के लिए कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।